साथियों नमस्कार, मैं संतोष यादव पुनः एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, हमारी बीमा के बारे में कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बारी बारी से हमसे 3-4 सवाल किए। उन सवाल का हमने उन्हें जवाब दिया और जवाब देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जवाब हमारे अन्य भाइयों के भी हो सकते हो, तो क्यों न उन्हें भी एक वीडियो बनाकर इस जवाब को उनके सामने रखा जाए। पहला प्रश्न है मित्रों, जीवन बीमा पॉलिसी क्यों खरीदना चाहिए। मित्रों, मैं इस विषय पे प्रकाश डालते हुए कहना चाहता हूं कि जीवन बीमा वास्तव में इसके अर्थ को सबसे पहले समझना है कि जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा एक ऐसी योजना है कि जो व्यक्ति की इनकम का रिप्लेसमेंट करती है। जीवन बीमा पॉलिसी जो प्रश्न किया भाई ने कि क्यों खरीदना चाहिए, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो अर्निंग मेंबर है, घर का ब्रेड विनर है, कल उसे कुछ हो जाता है तो बीमा से द्वारा ली गई पॉलिसी के माध्यम से उसकी जो इनकम है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को कुछ होता है तो सबसे पहले उसकी इनकम जो है वो बंद हो जाएगी। तो यदि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी इनकम बंद होने से उसके परिवारजनों को जो तकलीफ आने वाली है, उस तकलीफ से बचने का एक जरिया है जीवन बीमा। ये बड़े ही छोटे शब्दों में मैंने आपसे कहा जीवन बीमा क्यों खरीदना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति ने हमसे सवाल किया था, जीवन बीमा पॉलिसी किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों, जीवन बीमा पॉलिसी उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है विशेषतया जिनकी आमदनी के ऊपर उनके परिवार के जन आश्रित हैं, जैसे उनकी पत्नी, उनके बच्चों की शिक्षा और शादी, उनके माता पिता, उनके भाई बहन। अगर किसी की आमदनी के ऊपर उनके घर के इन सारे खर्चे आश्रित हैं तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का बीमा होना अनिवार्य है। अगर वो बगैर बीमा मार्केट में चल रहा है तो वो किसी क्राइम से कम नहीं है। मित्रों, ये मेरा कहना है इस विषय में। तीसरी बात, बीमा का समय क्या होता है, एक्चुअल बीमा कब और किसे खरीदना चाहिए। बीमा एक्चुअल उसी दिन इंसान को खरीद लेना चाहिए जिस दिन उसको इसके बारे में पता चले, या फिर यूं कह लें कि जिस दिन से वह व्यक्ति पैसा कमाना अपनी ज़िंदगी में प्रारंभ करता है, उस दिन ही वो उसका पहला दिन होना चाहिए जिस दिन उसको बीमा ले लेना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है पहले दिन ही तो उसको 2 फायदे होते हैं। पहले तो वो शुरुआत कमाना शुरू किया, उसके साथ बीमा करने से वो लंबी दूरी तक बीमा के प्लान को ले पाएगा, जिससे उसको बेनिफिट्स फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त होंगे, ज़्यादा होंगे। नंबर 2, कम उम्र पे बीमा लेने से वो उसको बीमा सस्ते में भी मिलेगा। मित्रों, उसका पैसा कम जाएगा क्योंकि बीमा डिपेंड करता है एज के ऊपर। जितनी ज़्यादा एज पे आप बीमा लेंगे उतना ज़्यादा आपका बीमा महंगा होगा। इसलिए कम से कम एज में जैसे ही आपने पैसा कमाना प्रारंभ किया, आपको अपनी बीमा की योजना ले लेनी चाहिए। और चौथा सवाल मित्रों कि कितने समय के लिए। आज सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों में इस बात का है कि बीमा हम कितने समय के लिए लें। जब हम किसी को बीमा के बारे में बताते हैं तो उनका प्रश्न ये होता है, सर कम से कम समय के लिए बताइए। कम से कम समय के लिए बताइए मतलब उनको वास्तव में बीमा का मतलब समझ में नहीं आया। बीमा की जो एज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जब आपने पैसा कमाना शुरू किया वहाँ आपको बीमा में एंट्री लेना है, और कितने वर्ष के लिए, जब तक आप पैसे कमाएंगे। जी मित्रों, बीमा एक्चुअल में आपका नहीं है, आपके द्वारा होने वाली आमदनी का बीमा किया जाता है कि कल अगर आपको कुछ हो और आपकी आमदनी बंद हो जाए तो उस आमदनी पे जो भी आपके सामाजिक, देश की और परिवार की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो रुके नहीं। इसके लिए आमदनी का बीमा होता है। और हमारे देश में एक व्यक्ति कम से कम 60 साल की उम्र तक पैसा अर्न करता है। रिटायरमेंट की भी उम्र हमारे यहाँ पे 60 साल हो चुकी है। तो हर व्यक्ति को 60 साल की उम्र तक का बीमा लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो उसे बीमा पॉलिसी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बच्ची की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए कब पैसे लगेंगे, उस आधार पे वो बीमा ले सकता है। और दूसरा ये होता है कि
कि उसे कम से कम 30 वर्ष के लिए बीमा लेना चाहिए। जिस समय वो रिटायर होगा उस समय उसके हाथ में पैसे आएंगे। तो ये इन चारों सवालों का ये हमने आपको जवाब देने की कोशिश की। आशा है कि हमारे जवाब से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपको ये जवाब अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोशिश करेंगे हर पल हम आपको हर दिन कुछ न कुछ बीमा से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ आपके सामने अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।